देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट अ डिस्टेंस 500 मीटर फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट brakes are applied to an automobile which is moving at a velocity of 20 meter per second. The position of automobile relative to traffic light 1 minute after the application of brake if its acceleration is minus 0.5 meter per second square. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये बोल ये रहा है कि 500 मीटर दूरी पे क्या है, ट्रैफिक लाइट है, और जब 500 मीटर दूरी रहता है तभी ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है। तो ये बोला गया है कि जो मूव कर रहा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बोला गया है कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो हम ये बोल सकते हैं हमारा u है वो बोला गया है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दिया गया है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव में मतलब रिटार्डेशन है, तो यहाँ पे माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अभी देखिए 1 मिनट बाद पूछा है, ठीक है, 1 मिनट बाद, तो 1 मिनट बाद अगर आप निकालते हैं, मान लीजिए ये जो है हमारा ट्रैफिक लाइट इस पॉइंट पे है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट, और 500 मीटर दूर यहाँ पे, ठीक है, 500 मीटर दूर यहाँ पे ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था, u इक्वल टू है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये गाड़ी जब ब्रेक मारता है तो थोड़ा सा स्किड करता है, मतलब आगे ये जाता है, यहाँ पे ब्रेक्स आर अप्लाइड बोला गया है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसके बाद ये थोड़ा आगे जाएगा, है ना, और समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं रुकेगा। ओके, यहाँ पे, तो हमें बस ये डिस्टेंस निकालना है। ओके, ये डिस्टेंस निकालना है, और उसके बाद टोटल डिस्टेंस से, ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उससे ये पार्ट इतना डिस्टेंस काट के निकाल देना है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ट्रैफिक लाइट से वो कितना दूर है ये निकल जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, बोला ये गया है कि 60 सेकेंड है ना, 1 मिनट बोला गया है, 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के बाद बोला गया है, 60 सेकेंड के बाद क्या है सिचुएशन, मतलब कितना दूर है ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द पोजीशन ऑफ द ऑटोमोबाइल रिलेटिव टू द ट्रैफिक लाइट 1 मिनट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स बोला गया है, 1 मिनट आफ्टर, है ना। तो जब ये इधर से इधर स्कीड कर रहा था, मतलब 60 सेकेंड बाद पूछा गया है। ठीक है, 60 सेकेंड बाद, तो यहाँ पे सिंपल सा अगर आपने ये लगा दिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, s है ना, तो s को हमें निकालना है, ये होगा क्या, ये डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। u हमारा कितना दिया गया है, 20 दिया गया, हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं। ठीक है, अब टाइम हमें कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, राइट, 60 सेकेंड के बाद बोला गया है 60, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2, ये हो जाएगा माइनस 0.5, और ये हो जाएगा 60 इंटू 60। तो ये हाफ, मैं इसको 30 से काट सकता हूँ, ये भी हाफ है तो इसको भी मैं 30 से काट सकता हूँ। आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, s इज इक्वल टू कितना आ गया, 1200 माइनस 900, है ना, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 300। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस दिया गया है हमें 500 मीटर। 500 मीटर से डिस्टेंस कवर्ड कितना आ रहा है, 300 मीटर। तो 500 मीटर से अगर मैं 300 मीटर कवर निकाल दूं तो हमारा आंसर कितना आता है, 200। अब ये आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, है ना। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये राइट नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मतलब कुछ एक मिस्टेक हुआ है, मतलब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कैच था जो हम पकड़ नहीं पाए। यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, बोला जरूर है कि 60 सेकंड बाद का सिचुएशन बताना है, पर क्या ये ज़रूरी है कि ये एक ऑटोमोबाइल जो है वो 60 सेकंड के बाद ही रुके, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है कि ये 2 सेकंड के बाद ही रुक गया हो, 10 सेकंड के बाद ही रुक गया हो। तो हमें पहले ये निकालना हो गया कि गाड़ी जो है, ये ऑटोमोबाइल जो है, ये कितने सेकंड पे आके रुक गया, यानी कि वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, कितने सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद ये जो वेलोसिटी है 0 हो गया, तभी तो गाड़ी रुकेगा ना, तभी तो हम बता पाएंगे डिस्टेंस फ्रॉम ट्रैफिक लाइट टू द ऑटोमोबाइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए v इक्वल टू 0 हमें करना है। ठीक है, तभी तो गाड़ी रुकेगा, फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये डिस्टेंस यहाँ पे इतना आ रहा है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है ना। तो v हमें क्या करना है, 0 करना है, और u हमारा कितना है, 20 है ना, तो हम यहाँ पे 20 लिखते हैं। एक्सेलरेशन माइनस में है यानी कि 0.5, और टाइम कितना है वो हमें निकालना है। अब आगे देखिए, 20 इज इक्वल टू 0.5t, है ना, 0.5t, तो t इज इक्वल टू यहाँ से आता है 40 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि गाड़ी जो है ऑटोमोबाइल
वो क्या हो रहा है, वो ठीक 40 सेकेंड, t इक्वल टू 40 सेकेंड के बाद ही रुक गया। तो हमें ये 60 लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। समझ में आया यहाँ तक? अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा t इक्वल टू 40 सेकेंड निकल गया। अब हमें ये निकालना है कि 40 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये जो डिस्टेंस है हमारा टोटल, ये कितना है, 500 मीटर है ना। तो 40 सेकेंड में यहाँ से लेके समवेयर अराउंड यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो हमें यही निकालना है। ओके, तो इस बार हम फिर से लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे s हमें निकालना है, u हमारा 20 है, टाइम हमारा 40 सेकेंड निकल चुका है, क्योंकि 40 सेकेंड तक ही ट्रेवल कर पाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं। उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन माइनस है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ, 1/2 इंटू 0.5 इंटू टी स्क्वायर है, टाइम कितना है फिर से 40 सेकेंड, तो यहाँ पे 40 इंटू 40। ओके, तो इसको मैं काटूंगा, इसको काटूंगा 2 और ये 20 हो जाएगा, इसको इससे काटूंगा तो फिर से ये 20 हो जाएगा। हमारा आगे निकल के आएगा s इज इक्वल टू, ये कितना है, ये 800 हो जाएगा, माइनस ये कितना है, 400 है, राइट। तो 400 हो गया, इसका आंसर कितना निकलेगा, 100। ठीक है, ओह सॉरी, ये 400। ठीक है, 400 हमारा आंसर निकलेगा। अब देखिए, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये कवर डिस्टेंस कितना है, ये 400 मीटर है। तो यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस होगा 500 माइनस 400, यानी कि 100। ठीक है, 100 मीटर। तो हमारे यहाँ ऑप्शन कौन सा राइट है, अब देखिए ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।